हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो आज हम फिर से सीखने जा रहे हैं क्या? लॉज ऑफ मोशन, राइट? हाँ, डेफिनेटली मैंने अभी तक पार्ट 3 यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है और ये अपना पार्ट 4 रिकॉर्ड होने जा रहा है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। बट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज जाके वहां पे देख के और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, राइट? और बाकी तीनों लेक्चर के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, राइट? हाँ, आज हमें सीखना क्या है लॉज ऑफ मोशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना है कि मुझे लॉज ऑफ मोशन में सीखना क्या क्या है। डन? हाँ, लेट्स सी। देखो, लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ हम बहुत सारे रूल्स पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में, डेफिनेटली। अब हम देखने जा रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है मोशन का। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। उसके बाद हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखेंगे। अरे बोल भाई हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अच्छी बात है। तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? लेट्स सी। पहले मुझे समझना है क्या कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा। देख ध्यान से सुन। हाँ, अब हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ पेपर आ गया, राइट? ग्राफ पेपर पे पहली बात तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक एक्स एक्सिस होता है हमारे पास और एक वाई एक्सिस होता है, राइट? हम यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। डेफिनेटली ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, राइट? वो एक्स है, ये एक्स डैट है, डैश है, राइट? हॉरिजॉन्टल लाइन इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। एक्स बताता है पॉजिटिव साइड और एक्स डैश बताता है निगेटिव साइड। हाँ, अब आगे देखते हैं, चलो। यहाँ पे आया अपने पास वर्टिकल लाइन। हाँ, यहाँ पे भी वाई रहेगा, यहाँ पे भी वाई डैश रहेगा, राइट? वर्टिकल लाइन इज टेकन एज द वाई एक्सिस। और अपना जो वाई एक्सिस ये अपना क्या बताता है, पॉजिटिव साइड बताता है, और जो वाई डैश है क्या बताता है, नेगेटिव साइड बताता है। अरे बोल भाई, समझ रहा है क्या? हाँ, हाँ, चलो। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, जहां पे दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जैसे मैं और प्रियंका मिले तो वैसे यहाँ पे दो लाइन क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, राइट? वो क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिन हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ पे तुम कैसे क्या चीज प्लॉट करोगे वो आपको सिखाना है मुझे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगर ग्राफ पेपर को तो ग्राफ पेपर पे निकाल लो। what quantity should be taken on x and y axis, मतलब क्या, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो x पे होगा और y पे होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस x पे होगा या टाइम y पे होगा? ध्यान से सुनना, डिस्टेंस x पे होगा या टाइम y पे होगा। ये जो क्वांटिटी है अपना डिस्टेंस और टाइम, ये क्या है, अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब उसको दोनों में से मैं किसको कहाँ पे रखूं, किसको x पे रखूं, किसको y पे रखूं? समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? हाँ, तो वही हम लोग समझने की कोशिश करें। जो देखो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे। बात समझ में आ रहा है क्या? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा किस पे आएगा, एक्स पे आएगा, लेकिन जो डिपेंडेंट होगा वो किस पे आएगा, वाई पे आएगा। हाँ या ना? वेरी गुड। देख अब ध्यान से सुन। अब मेरे पास है ना, टू वेरिएबल आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस दोनों वेरिएबल आ रहा है। अब इसमें से कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, वो हम लोग देखते हैं, राइट? जो टाइम है ये अपना क्या है, ऐसा यूनिट है जो किसके ऊपर पे डिपेंड नहीं होता। जैसे मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसके बाद मैंने बताया था डिराइव क्वांटिटीज, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, बताया था। तो वही चीज यहाँ पे, जो टू टू वेरिएबल्स है, आवाज कहाँ से आ रहा है, जो टू वेरिएबल्स है टाइम एंड डिस्टेंस का, अब दोनों में से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? हाँ, अब देखिए ध्यान से सुन। अब ये जो टाइम है ये आया एक्स एक्सिस पे, किस पे आया, एक्स एक्सिस पे। टाइम मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, प्लीज जाके चेकआउट करो प्रीवियस लेक्चर, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। बात जा रही के बीच में, बोलो हाँ या ना? क्या हुआ? हाँ, वहां से आप ले सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या आएगा मेरा, सिंस टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मेरा टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आगे चलते हैं, अपना जो डिस्टेंस ये मेरा क्या आ जाएगा,
सिंस डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिस्टेंस मेरा क्या है, डिपेंडेंट है, और टाइम मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अरे भाई, अरे बउआ बुच्ची, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। अरे बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे फिर। अगर नहीं करेगा तो मेरे को कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बात सही है कि नहीं? अरे बिल्कुल सर, सही है। आगे चले क्या? चलो, रिप्रेजेंटेशन देखा क्या मोशन का, कैसे हमने किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हाँ, अब आगे चलते हैं, डिस्टेंस डॉट टाइम ग्राफ का करेंगे हम लोग, क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ है ना, थोड़ा सा टिपिकल है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आते हैं मतलब आते ही हैं। चलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे मैं बताऊं कि हमें प्लॉट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूजिंग द गिवन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ये आपकी बुक में दिया गया है, ऐसी आपको वैल्यू दी रहेगी, समझ में आ रहा है? देखो ये आपको वैल्यू क्या है, दी गई है। हाँ, ये आपको क्या है, वैल्यू दी गई है। इसी वैल्यू का यूज करके आपको क्या बनाना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, समझे क्या? यहाँ पे आपको टाइम दिया और डिस्टेंस दिया है, करे क्या? चलो, ग्राफ आ गया। हाँ, एक्स एक्सिस ये आ गया अपना, वाई एक्सिस समझ में आ गया क्या, ये अपना ओरिजिन आ गया। हाँ है ना, और वहां पे अपने को क्या लेना है, स्केल लेना है। ये तो टाइम का हो जाएगा, टाइम इन सेकेंड, यहाँ पे टाइम का इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम तो बता ही दिए हैं। इसके बाद आएगा डिस्टेंस इन मीटर आएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमने तो आपको बता ही दिया इससे पहले। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्केल लिखेंगे, मीन्स ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर। ये जो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, ये 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 सेकंड का, टाइम के लिए 10 सेकंड का है। और यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 1 सेंटीमीटर है वो 15 मीटर का डिस्टेंस के लिए, समझे क्या? ऐसा आपको प्लॉट करना है, ऐसा आपको ये जो स्केल है, ये स्केल लिखना बहुत ज्यादा ही कंपलसरी है। आपने हर एक चीज बना दिया बट स्केल नहीं लिखा। देखो, हर एक चीज कौन बनाता है, जो रट्टा मारता है। रट्टा मरवा रहा हूँ, बोल भाई, मरवा रहा हूँ क्या? नहीं ना, फिर सिंपल सी बात है। तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा, समझ में आया? समझा रहा तो समझने की कोशिश करो। चलो, अब हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पे प्लॉट होने लगा टाइम का। टाइम क्या है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ गया। हाँ, ये टाइम इन सेकेंड आया। अब हम लोग यहाँ पे अपना डिस्टेंस का भी आ गया, 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105 आ गया क्या? अब हमें बताओ, मुझे मेरे पास क्या है, पहला 0, 0 है तो 0, 0 यहाँ पे आ जाएगा, समझे? एट जीरो टाइम द डिस्टेंस इज 0, जीरो टाइम में डिस्टेंस क्या है, 0 है, जीरो टाइम में डिस्टेंस क्या है, 0 है। बात समझ में आया क्या? हाँ, 10 सेकेंड में डिस्टेंस क्या है, 15, क्या है, 15 मीटर है। 10 सेकेंड में डिस्टेंस क्या है, 15 मीटर। चलो भाई, हो गया वो कोऑर्डिनेट हम लोग समझ गए। हाँ, 10 सेकेंड में डिस्टेंस क्या भैया, 15 मीटर, समझा क्या? ऐसे ही आएगा यहाँ पे 20 वाला, बस बस, हाँ समझ गए। 20 आ गया, ये लो 20 आया, फिर 30 आएगा, 30 आएगा, फिर 45 आएगा, 40 आएगा, हाँ 40 आएगा और 60 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा, और जो भी है 70 आएगा और 105 आएगा समथिंग। ये इस तरीके का हमारा क्या होगा, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर दिया प्लॉट। अब इसके बाद आप क्या करो, अपना स्केल निकालो, स्केल का यूज करके यहाँ पे सभी लाइन को मिक्स करो, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, लाइन ड्रॉ करना है, ज्वाइन द डॉट्स विथ अ लाइन। सभी डॉट्स को क्या करना है आपको, लाइन के थ्रू ज्वाइन करना है। यूज योर स्केल। आप हैंड से मत करो बेटा, हैंड मैनुअल मत करो। आपके पास स्केल से कंपास बॉक्स उसका यूज करो, ठीक है, मैनुअल नहीं करना है। डन, ये समझा क्या? अरे बोल भाई, हाँ है ना, डेफिनेटली ये समझ गया होगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो अपनी लाइन है सीधे सीधे जा रही, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुन। देखो, द ग्राफ इज अ लाइन, लीनियर ग्राफ। क्या है ये, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। ये अपना क्या हो गया, लीनियर ग्राफ हो गया। और एक और बात क्या है यहाँ पे, द स्ट्रेट लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली विथ टाइम। मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन में मेरा जो डिस्टेंस और ये जो टाइम है, ये जो मेरा जो डिस्टेंस है ना, टाइम के साथ प्रोपोर्शनली, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब प्रोपोर्शनली। अगर डिस्टेंस, जैसे कि देखो, प्रोपोर्शनल मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस को भी क्या होना, इंक्रीज होना है, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस को भी क्या होना, इंक्रीज होना है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जैसे छोटा भाई, जो बड़ा भाई करेगा वही छोटा भाई करेगा। अरे तुम कुछ करते हो क्या? हाँ, हाँ, अगर छोटे भाई है तो कुछ अच्छे काम करो उनके सामने, बाकी पीठ पीछे क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन अगर जो चीज तुम खुद करोगे वही तुम्हारा छोटा भाई सीखेगा। लड़कियों में ऐसा नहीं होता है, लड़कियों में ऐसा नहीं होता है। अपने
बहन के साथ कुछ भी शेयर कर देती है। हम लड़कों में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो गर्ल्स में होते हैं अपने सिस्टर के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं वो लोग, बट गर्ल्स की बात ही अलग है। अब आगे चलते हैं। द बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? द बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट मोशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बता। हाँ सर, कांस्टेंट मोशन हो रहा है। समझा क्या? हाँ या ना, समझा क्या? पक्का? कोई दिक्कत है क्या? अरे 6-7 में ग्राफ ड्रॉ करते हुए आ रहे हो यार। 6-7 का है कंसेप्ट। कंसेप्ट 6-7 का नहीं है, आप 6-7 में ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे थे। हाँ है ना? हाँ, चलो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा एक और चीज, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस भी है और टाइम भी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। सिखाऊं क्या निकालना? चला आ जाए यहाँ पे। We can also find the velocity of the object using distance time graph. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। सर बोलोगे कैसे? देख, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। सेम पीछे जो ये है ना, इसको हमने निकाल लिया, पीछे से हमने ये हटा दिया, ग्राफ हटा दिया, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना? वेलोसिटी निकालना। क्वेश्चन मार्क हमारे पास वेलोसिटी। अब क्या निकालोगे? वेलोसिटी निकालने के लिए आप स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करोगे। ठीक है, अब स्लोप क्या, देख ये जो दिख रही है क्या, एक स्लोप है, इसका यूज करोगे। अब स्लोप का भी फॉर्मूला होता है, देख ध्यान से सुन। कंसिडर पॉइंट ए एंड बी। आप यहाँ पे ए और बी पॉइंट क्या करो? कंसिडर करो। आपके ऊपर है, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। समझे क्या? सी और डी भी कर सकते हो। कोई भी दो पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं अगर स्लोप निकालोगे तो। कोई भी दो पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं अगर स्लोप निकालोगे तो। ठीक है, हाँ। अब हमने दो पॉइंट ले लिया। हाँ, अब दो पॉइंट लिया। ये जो पहला वाला क्या x1 होगा, ये y1 होगा, ये होगा x2 होगा, ये क्या होगा मेरा y2 होगा। जब 5 क्या है x1 है, 7 क्या है y1 है, 10 क्या है x2 है, 14 क्या है y2 है। ये मिल गया। हाँ, अब यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन, हाँ ये इधर से, ये इधर से। लो, ये तुम्हारा क्या है भैया? ये तुम्हारा क्या है? डिस्टेंस है। ये तुम्हारा क्या है? डिस्टेंस है। ये और ये तुम्हारा क्या है? डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस है। समझा क्या? हाँ। अब अपॉन में क्या आएगा तुम्हारा? x2 माइनस x1 होगा। ये रहा तुम्हारा x1, ये रहा तुम्हारा x2। x2 माइनस क्या हो रहा है? x2 माइनस x1 हो रहा है। ये तुम्हारा क्या है? ये पार्ट तुम्हारा क्या है? टाइम है। ये पार्ट तुम्हारा क्या था? ये पार्ट तुम्हारा था डिस्टेंस। अब ये पार्ट तुम्हारा क्या है? टाइम है। ये पार्ट तुम्हारा क्या था? डिस्टेंस। ये पार्ट क्या है तुम्हारा? टाइम है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ। अब क्या करेगा? वैल्यू पुट करेगा, राइट। ये टाइम का पार्ट है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से तुम क्या निकाल सकते हो भाई? वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाँ है ना? चल देख, y2 तुम्हारे पास कितना है यहाँ पे? y2 यहाँ लिखे ना, y2 14 है आया। ठीक है, y1 कितना है यहाँ पे? ये रहा y1 7 आया। ठीक है, x2 10 है और x1 क्या है? 5 है। लिख दिया। अब 14 में से 7 माइनस होंगे तुमको मिलेगा 7 और 10 में से 5 माइनस होंगे तुमको मिलेगा 5। इसको डिवाइड करोगे तो समथिंग 1.4 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 1.4 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या? अगर जो भी कोई भी एक बॉडी या कोई भी एक कार होगा, वो कार 1.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है? चल रहा है, रन कर रहा है। क्या कर रहा है? 1.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है? वो रन कर रहा है। समझ में आ रहा है? गाड़ी चला रहा है। तो अगर आप सी और डी का भी निकालोगे, आप निकालो भाई, निकालो। आप लो, मेरी तरफ से एक होमवर्क है। आप एबी का मैंने निकाला, सी डी का आप निकालो। आपका फाइनल आंसर 1.4 ही आएगा, क्योंकि क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जिनकी स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? 1.4 मीटर पर सेकेंड ही होगी हर जगह। चेंज नहीं होगा यहाँ पे, चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ये करके देख बेटा, होगा, जरूर होगा। करके देख, अगर कर लिया ना, समझ लिया, आपको समझ में आ गया ग्राफ। अगर आपकी वैल्यू 1.4 आ जा रही तो समझ लो आ गया आपको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक कर ले, वापस से देख ले। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझको वापस से कमेंट कर, वापस से ये वीडियो वापस से आपके लिए बना के भेजूंगा। समझ में आया क्या? हाँ है ना? डेफिनेटली। चलो, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये किसके लिए था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। अब किसके लिए जा रहे हैं देखने के लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जा रहे हैं देखने के लिए। किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, ये रहा अपना नॉन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, राइट। हाँ, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा हमें, हमारे पास क्या है? कंटेंट दिया है, जो भी चीज हमें चाहिए वो सब चीज दी गई है। अब हमें क्या चाहिए? ग्राफ चाहिए। ग्राफ आया, ग्राफ पे हमने एक्स और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ किया। ठीक है, ये अपना ओरिजिन ओ हो गया। ठीक है, नीचे सेकंड, नीचे टाइम हो गया, ऊपर डिस्टेंस हो गया, राइट। क्योंकि ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये क्या है? डिपेंडेंट है, इसलिए वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में क्या है?
इंडिपेंडेंट आया। हाँ, इसके बाद स्केल लिखोगे, क्या है, सिंपल सा, 1 सेंटीमीटर कितना था, 5 सेकेंड, राइट। यहाँ पे जो इतना है 5 सेकंड है, फिर इतना क्या है 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड ऐसा। और क्या 1 सेंटीमीटर 10 मीटर, ये क्या है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 10 10 10 10, राइट। हाँ, अब देख हमने ये क्या किया, टाइम का हमने प्लॉट कर दिया, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का प्लॉट करेंगे, 10 20 30 क्या हुआ, पूरा डिस्टेंस का यहाँ पे क्या हो गया, प्लॉट हो गया, राइट। ये चीज प्लॉट नहीं हुई, ये चीज प्लॉट नहीं हुई, इसको हम देख के कुछ हम इस तरीके से प्लॉट किए कि अगर 0 0 अगर यहाँ पे 0 0 हो गया, इसके बाद 5 और 7 आएगा तो 5 इधर जाएगा और थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ध्यान से सुन। अब देख 0 0 इधर आ गया, अब 5 और 7 यहाँ आ गया, ध्यान से सुन, एक बार करके देता हूँ, जिनको नहीं समझा है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना। देख, जैसे कि ये एक पूरा यहां से लेके यहां तक ये एक डब्बा है, ठीक है। इसमें है ना, ये इसमें 4 लाइन होती है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ऐसी 4 लाइन होती है। समझ में आ रहा है क्या? आपके ग्राफ बुक में दिख रहा होगा, क्या था, 5 तो हमने ले लिया यहाँ से, राइट, यहाँ से 5 ले लिया, अब हमें क्या चाहिए था, 7 चाहिए था, 7 है हमारे पास। अब गिनोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया ना, इधर, समझा, देख हमने यहाँ पे, ये आपका बना 5 और यहाँ पे 7, समझा क्या? हाँ, इस तरीके से आपको बनाना है, नहीं समझा तो बोलो मेरे को, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अब आगे हम लोग चलते हैं, अपने आप सब जितने भी हैं सब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्लॉट होते जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लॉट होते जा रहे हैं, राइट। आप खुद प्लॉट कर लेना, देख देख के, क्या है, दूसरा क्या था, 10 और 12 था, यहाँ पे 10 आया, ऊपर गए, यहाँ पे भी क्या है 10 है, ऊपर जाएंगे 1 2 3 12 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आया 15 और 20, ये रहा 15 और ये रहा 20। तो ऐसे जब अपने को क्या करना है, प्लॉट करना है, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सभी को क्या करना है, हमें प्लॉट करना है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आपने एक चीज नोटिस किए होंगे कि ये जो ग्राफ जो अपने स्लोप लाइन है सीधी नहीं है, क्या है, नहीं लीनियर नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा आया, द नेचर ऑफ ग्राफ इज नॉट लीनियर या नॉन लीनियर आया, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो क्या है, लीनियर नहीं है। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में होगा तभी वो लीनियर कहलाएगा, राइट। अब एक अच्छे से आप रहोगे तभी आप एक अच्छे बच्चे कहलाओगे, हैं? हाँ, तो क्या हुआ, द बॉडी कर्व अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या, मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने आपको पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या एक बॉडी कवर किया है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। आपको स्कूल पहुंचने का टाइमिंग है 7 ही बजे, लेकिन आपने क्या करा, दोस्त लोग के साथ एक दूसरे रास्ते से चले गए, वो अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया, जो डिस्टेंस एक्चुअल जो डिस्टेंस था आपका क्लास जाने का रोज का, वो आपने चेंज कर दिया, तो आपको क्या था, और टाइम लगेगा ना, हाँ है ना, अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, और उसी टाइम में आपको पहुंचना है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझे क्या? वही चीज यहाँ पे बताई गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने डिस्टेंस कहीं ना कहीं चेंज हुआ, कहीं ना कहीं टाइम चेंज हुआ, ऐसे पहले भागते 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 गए, फिर इसे हाँ, फिर रुके, फिर आप रुक गए, फिर टाइम लगा ना, फिर देखो ना कहीं टाइम नीचे जा रहा है तो कभी डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, कभी टाइम नीचे जा रहा है तो कभी डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे चीजें प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं हो रही है, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ऐसा यहाँ पे चीजें नहीं हो रही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, राइट। यूनिफॉर्म मोशन में हो रहा था ना, हाँ है ना, बट यहाँ पे चीजें नहीं हो रही है प्यारे बच्चे, ये चीज लोगों को समझानी है आपको, राइट। हाँ, तो यहाँ पर हेंस दिस ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये ग्राफ किसके लिए मेरे प्यारे बच्चे बता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। डेफिनेटली समझ में आया होगा, राइट। आज हमें इतना ही सीखना था, इसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट 5, लेक्चर 5। लेक्चर 5 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, राइट। हाँ, प्लीज समझ में आ रहा तो बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर वीडियो देख लिए हैं तो कसम भगवान की तुमको अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अगर नहीं करोगे तो बहुत आके मारूंगा, वहीं आके मारूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।